हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आगे चलकर कैंसर में टर्न हो जाती हैं, कैंसर में बदल जाती हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलता है या नहीं। तो अगर हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कॉमनली नॉन कैंसरस इन नेचर होती है, वो कैंसरस नहीं होती है, वो बेनाइन इन नेचर होती है। और वो जो कलेक्शन बन रही होती है वो किस कारण से बन रही होती है, कई सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के पीछे। या अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर हार्मोनल चेंजेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण से फाइब्रॉइड की ग्रोथ बन रही है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी जो आपकी फाइब्रॉइड्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। अब जब फाइब्रॉइड की ग्रोथ हमें बेसिकली देखने को मिलती है वो 30 to 50 ऑफ एज के बीच में मिलती है, और ये जो फाइब्रॉइड ग्रोथ है ये आगे चलकर कैंसर में टर्न नहीं होती, रेयरली किसी केस के अंदर ये कैंसर में चेंज होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में हमें कब सतर्क होना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड बन रहा है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, नंबर उसका बढ़ रहा है या साइज बढ़ रहा है, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। सेकेंडली, अगर मेनोपॉज होने के बाद, पीरियड्स बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न होता है। ऐसी कंडीशन में हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, आगे सारी बायोप्सी की रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है कि कहीं कैंसर की कोई कंडीशन तो नहीं बन रही है, कैंसर मार्कर्स चेक करने पड़ते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेनोपॉज हो रहा होता है कभी कभार जो आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये खुद से ही श्रिंक हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में ट्रीटमेंट हमें नहीं भी चाहिए होता, और जहाँ पर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है वहाँ आपके जो गायनेक्स है वो आपको रिकमेंड कर ही देते हैं। या फिर हमें सतर्क होना जब ज़रूरी हो जाता है कि ड्रास्टिक वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अचानक से वज़न गिरना स्टार्ट हो गया है, या फिर आपका पेल्विक एरिया में बहुत अनएक्सप्लेन्ड पेन है, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर बन रही है आपको, तो आपको एक अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है, अपने हार्मोनल एसे ज़रूर करवाना है, डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और अगर ये फाइब्रॉइड आपको तंग कर रही है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके पीरियड्स के दौरान, बहुत हीमोग्लोबिन गिर गया है, वज़न गिरता चला जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए जो वो आपको राय दे रहे हैं उसको मानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हुए अपने जो ये फाइब्रॉइड बन रही है या जो इसके पीछे छुपे हुए कारण है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जुड़ जाते हैं वहाँ पे फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हमें 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज के बीच में देखने को मिल जाता है। और आजकल बहुत कॉमनली फीमेल्स में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होना, ओवरी में सिस्ट होना, ये कॉमन हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को सुधारते हुए एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, स्ट्रेस से बच के रहना है और अनहेल्दी ईटिंग से बचना है। तो जितना भी जंक फूड आप इंटेक कर रहे हैं, हाई शुगर फूड आइटम्स आप ले रहे हैं, उसको टोटली अपनी डाइट में से अवॉइड करना है, ताकि हम आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और ये जो कंडीशन बनी है इसको हम ठीक कर सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।